हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर, इकरा इंटरनेशनल प्री स्कूल, शमसिया कॉलोनी दरगाहपुरा बेदर। हमारे यहाँ एडमिशन लेकर दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करें। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान गली राव तालीम बेदर, यूनिक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज़। कर्नाटक में आंगनवाड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 1974 से स्टार्ट किया गया। इसका मेन उद्देश्य जो है ना वो गरीब बच्चों को फूड अच्छी तरीके से मिला, न्यूट्रिएंट फूड मिला बोल के इसका था। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हो गए इंडिया में, जो लेडीज़ बाहर नहीं आ सकते थे सरकार के पॉलिसी के खिलाफ में, आंगनवाड़ी होने के बाद थ्रू इंडिया में लेडीज़ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम कर्नाटक गवर्नमेंट पर बहुत आशा रखे थे, क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर हो गए सोशलिस्ट विचारधारा के, उनसे हम आशा बहुत रखे थे। लेकिन पहला स्टेप जो है ना आंगनवाड़ी ख़त्म करने के नीयत से जो सरकारी स्कूल में LKG UKG स्टार्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट डिमांड क्या कर रहे हैं उनको, प्राइवेट जो है ना प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट मैनेजमेंट में उनका पास जो LKG UKG रहता है वो बंद करना। अगर इस तरीके से सरकार करने से क्या होता है बोल तो, जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं कम से कम 40 साल से, ये लोग बेरोज़गार होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी जो है फ़िलहाल वो पूरा रॉन्ग स्टेप पे चले जा रहे हैं। हम परसों देखे पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा किया गया, उसके साथ लैंड जो है सरकारी लैंड बेच के पैसे लेना बोल रहे हैं। और ऐसी स्टेप जो लेने से कर्नाटक गवर्नमेंट बदनाम होता है। और दूसरी चीज़, ऑल इंडिया लेवल पर हम लेफ़्ट पार्टी वाले, लेफ़्ट यूनियन वाले कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। तो हमारा मेन मकसद क्या था, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट किए। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड यूनियन वाले पूरे कांग्रेस जो भी गलती किए तो उसे सपोर्ट देते हैं बोल के। अब जो आंगनवाड़ी का इशू, फर्स्ट इशू जो है, ये इशू सरकार जो है ना आंगनवाड़ी ख़त्म करने के नियत से ही LKG UKG गवर्नमेंट में निकालते हैं बोल रहे हैं। गवर्नमेंट में उतना सहूलत नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल जो है ना झोपड़पट्टी के जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, और प्राइवेट स्कूल देखे तो पैलेस के जैसा बन गया। इसलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि तुम जो पॉलिसी तय किया गया, जो सरकारी स्कूल में LKG UKG स्टार्ट करने का, वही जो LKG UKG जो है ना फ़िलहाल हमारे आंगनवाड़ी के वर्कर्स जो काम करते हैं वही ओपन करना। और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी में सहूलतें देना, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी रहना। ये जो आंगनवाड़ी में लेडीज़ काम करते हैं उनको ना पेंशन है ना सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब एक दिन वोट लेते MLA MP पेंशन शुरू होता है और 5 साल के तक मनमानी करते रहते हैं। ये आंगनवाड़ी लोगों को क्या है, इनके कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और इस आंगनवाड़ी को बचाने के लिए जो मुहिम चल रहा है, 24 तारीख फ्रीडम पार्क में कर्नाटक के पूरे आंगनवाड़ी वाले, पर्टिकुलरली हैदराबाद कर्नाटक का जो है कल्याण कर्नाटक बोलते हैं, यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी ख़त्म करने के नियत से ही पहले चूज़ किया गया। 1008 जो आंगनवाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, दूसरों को ले रहे हैं। यानी ये लोगों को क्या है, सरकारी गुलामी के जैसा। अब D ग्रुप का एम्प्लॉय सरकारी नौकर में है बोल तो 25,000 ले रहा है, ये लोग 10,000 में। और हर डिपार्टमेंट वाले इनको काम लेते हैं, तहसील वाले लेते हैं, इलेक्शन वाले लेते हैं, हेल्थ वाले लेते हैं। जो भी सिक्योरिटी सरकार को होना, स्टैटिस्टिक्स इन लोगों से शुरू होता है। इसलिए AITC के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है 24 तारीख फ्रीडम पार्क में, यहाँ से कम 2000 तक हमारे आंगनवाड़ी लोग जा रहे हैं। इसलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, आंगनवाड़ी का जो सरकार निकाला गया, सरकार ऑर्डिनेंस निकाला, गवर्नमेंट आर्डर निकाला, वो गवर्नमेंट आर्डर विड्रा करके आंगनवाड़ी में ज़्यादा सहूलत करके वहाँ पर ही
लोगों को, बच्चों को 3 साल 6 साल तक जब पढ़ते रहते हैं उन बच्चों को अनुकूल करके दो। और उसके साथ जो फूड जो दे रहे हैं ना, फूड में पूरा MLA से लेकर, क्योंकि पिछले बार भी हम देखे थे जो मिनिस्टर थे, लेडी मिनिस्टर, यज्ञ खरीदी करने में कमीशन लिए से थे। अभी भी वही चीज़ है, फूड जो सप्लाई कर रहे हैं वो कुत्ते भी नहीं खाते, वहीं से फूड सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम जो सरकार से पूछ रहे हैं, एक तरक्की पसंद सरकार जो है वो तरक्की पसंद सरकार रहना, तो ये सिद्धरामैया साहब अच्छी स्टेप लेना, इन्हें जो गवर्नमेंट आर्डर निकाले वो विड्रा करो बोल के हम प्रेशर कर रहे हैं। मैं बाबुराव होना, AITC तरफ से। कर्नाटक सरकार का ये फैसला कि आंगनवाड़ी केंद्र में LKG और UKG चालू करने का जो फ़ैसला है, सरकार की जानिब से बग़ैर सोचे समझे लिया गया ये फ़ैसला है। सरकार के पास इस ताल्लुक़ से कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट, कोई तैयारी नहीं है। ये फ़ैसला गलत है। अगर से सरकार को आंगनवाड़ी केंद्र में LKG UKG कराना है तो पहले LKG UKG के लिए जो आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं उनकी हालतों को देखो। यहाँ तक के कई आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकानात में चल रहे हैं और वहाँ का किराया तक सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार जो आंगनवाड़ी केंद्र जो चालू किए गए थे वो बच्चों को एक ताकतवर ग़िज़ा देने के लिए और गर्भवती महिलाओं को एक अच्छी ग़िज़ा, गरीब महिलाओं तक एक अच्छी ग़िज़ा पहुँच सके, ये सरकार की ये योजना थी जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आंगनवाड़ी का जो स्कीम था, जो बुनियादी मकसद था, वो मकसद में सरकार नाकाम हो रही है और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक हम बहुत अच्छा फ़ैसला ले रही हैं आंगनवाड़ी केंद्र में जो है ना LKG और UKG चलाने का। ऐसा अवाम को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये आर्डर लाया जा रहा है। लेकिन अवाम भी इस बात को समझेगी और हम लोगों तक जाएंगे और सरकार के इस गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ लोगों में भी जागृति लाने की कोशिश करेंगे और सरकार के इस आर्डर के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। और सरकार जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं, जो टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाहें तक रोक रखी हुई है और यहाँ तक के तरकारी के पैसे और कई ऐसे बिल्स हैं जो उनके ख़र्चे जो है आंगनवाड़ी टीचर्स के सर पे चढ़े हुए हैं। जो ये हुकूमत में या बीजेपी हुकूमत? सो भी हुकूमतें, हुकूमतों से शिकायत नहीं, बल्कि जो भी हुकूमत आ रही है, पहले की हुकूमत भी और आज की हुकूमत भी, सरकार ये उन चीज़ों पर पर्दापोशी करने के लिए फ़ैसले ले रही है। अब जो नई सरकार आई है वो सरकार जो है ना, जो आंगनवाड़ी के केंद्रों का पूरा सर्वे कराना चाहिए। कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उनके किराए कौन दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, कितने साल हुआ किराए देकर, ये सब सर्वे की ज़रूरत है इसके लिए। जबकि तुम्हारे पास आंगनवाड़ी चलाने की ताकत नहीं है, फिर उसमें के LKG और UKG चलाने की जो तैयारी कर रही है, गलत तैयारी है। तैयारी के बगैर लिया जाने वाला फ़ैसला है। पहले सरकार को पूरी तरीके से तैयारी करना चाहिए। क्या जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हैं? पहले से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, अगर आंगनवाड़ी टीचर्स LKG UKG वालों को पढ़ेंगे तो वो टीचर्स क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों में भी तो LKG UKG शुरू किया जा सकता है, लेकिन आंगनवाड़ी टीचर्स को गैर ज़रूरी टारगेट बनाकर आंगनवाड़ी को ख़त्म करने की एक साजिश है और ये साजिश को हम नाकाम करेंगे। ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 49 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು UKG LKG ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು UKG LKGಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು UKG LKG ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ AITC ಸಂಘಟನೆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ
ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದುಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂಥ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಫುಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದು ದನಗಳು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋರಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಬಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಿಂದೇನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದನನೂ ತಿಂಬಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿನಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇನು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ, ಸಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ಡಿಲಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಟಾಣ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಅದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಅದ, ಹುಳ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನಮ್ಮಿಂದ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಲ ಲೆಟ್ರುಗಳು ಬರ್ದಾರ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಥರ ಲೆಟ್ರುಗಳು ಬರ್ದಿವಮ್ಮ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾರಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು UKG LKG ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ UKG LKG ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದೇ UKG LKG ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಾಗೆ ಇರಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು UKG LKG ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅದು ICDSಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ICDSಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, PUC ಮಾಡಿನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ, ट्रेन से जा रहे हैं सर. 23 तारीख